आज अपन बात करने वाले हैं लोहे की प्रमुख खानों के बारे में कि भारत में लोहे की प्रमुख खानें कहाँ कहाँ मिलेगी। ठीक है ना। तो लोहा अयस्क की बात करते हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट और सिडेराइट, चार प्रकार का लोहा होता है। मैग्नेटाइट की खास बात यह है कि इसमें 72% धात्विक अंश पाया जाता है। हेमेटाइट में 60 से 70% धात्विक अंश पाया जाता है। लियोनाइट के अंदर 40 से 50 और सिडेराइट में 40 से 45% धात्विक अंश पाया जाता है। ठीक है। मैग्नेटाइट की बात करें तो इसमें 72% तो धात्विक अंश और इसमें वेनेडियम, टाइटेनियम और क्रोमियम भी पाए जाते हैं। काले रंग का चुंबकीय लोहा अयस्क है और सर्वोत्तम किस्म का लोहा अयस्क कौन सा है? मैग्नेटाइट है। इसका लगभग पूरे भारत की बात करें तो भारत में जितना भी है लोहा अयस्क मैग्नेटाइट का, उसका 92% केवल दक्षिणी इलाकों से मिलता है। दक्षिणी इलाका कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला इलाका, तो उसी दक्षिणी इलाके में मैग्नेटाइट प्रकार का अयस्क पाया जाता है। हेमेटाइट अयस्क की बात करें तो ये पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला। और लगभग पूरे भारत का 59% कहाँ पाया जाता है? इन्हीं पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है। धात्विक अंश इसमें 60 से 70% होता है। लोहे की दूसरी सर्वोत्तम किस्म है, कौन सी है? हेमेटाइट प्रकार। और बात करें लियोनाइट और सिडेराइट की, तो लियोनाइट को क्या कहते हैं अपन? जल योजित लोहा ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है। 40 से 50% धात्विक अंश और अवसादी शैलों से मिलता है। अब आप सोचोगे कि अवसादी शैलें क्या होती है? अवसादी शैलें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि कोई पठार है, कोई पथरी इलाका है, कोई परत जमी हुई है धरती पर, है ना, कोई शेल जमी हुई है, तो उस परत जमी हुई है, कोई चट्टान है, तो उसका जो अपक्षय होएगा, इसका अपर्दन जो होएगा, और अपर्दन होने के बाद में जो भी वो अपर्दन होकर के जो उसके जो भी टुकड़े जाएंगे, अंश जहां पर जाकर के जम जाएंगे, उस क्षेत्र को अपन क्या कहेंगे? अवसादी चट्टाने कहेंगे। अवसादी चट्टाने कैसे बनती है? तो ये प्रमुख चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन के कारण बनती है। तो ये हो गए अवसादी शैलों के बारे में। बात करें सिडेराइट की, तो यह लोहा कार्बोनेट कहते हैं इसको। सिडेराइट प्रकार के अयस्क को क्या कहते हैं अपन? इसको लोहा कार्बोनेट कहते हैं। धात्विक अंश इसमें 40 से 45% और ये भी अवसादी शैलों से ही मिलते हैं। तो ठीक है, अवसादी शैलें मैंने बता दी है। चार प्रकार के अयस्क भी बता दिए हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट और सिडेराइट। अब बात करते हैं भारत में इसका वितरण। भारत में लोहा अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसकी बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की। झारखंड से स्टार्ट करते हैं। झारखंड, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था हेमेटाइट लोहा कहाँ पाया जाता है? पूर्वी इलाके में पाया जाता है। तो झारखंड पूर्वी इलाके में आता है क्षेत्र, तो यहाँ पर कौन सा प्रकार पाया जाएगा? हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाएगा। दो जिले यहाँ पर प्रमुख है। दो जिले कौन कौन से है? सिंहभूमि जो जिला है वो इसके अंदर आएगा। दो जिले नहीं बल्कि एक जिला हमारे यहाँ पर प्रमुख हो जाएगा, सिंहभूमि जिला। और सिंहभूमि जिला है और इसमें क्षेत्र कौन कौन से पाए जाते हैं? इसमें झारखंड में क्षेत्रों की बात करें तो क्षेत्र आते हैं अमुंडीगुआ, पंसीरबुरु, बुराबुरु और मनोहरपुर। ये सब प्रमुख क्या है? यहाँ के क्षेत्र है जहाँ से क्या निकाला जाता है? लोहा निकाला जाता है। और लोहा निकाल करके कौन से संयंत्रों में भेजा जाता है? तो जमशेदपुर, दुर्गापुर, हीरापुर और कुल्टी, ये क्षेत्र है। जमशेदपुर, दुर्गापुर, हीरापुर और कुल्टी, इन क्षेत्रों में इस्पात संयंत्रों में क्या भेजा जाता है? यहाँ से आमुंडीगुआ, पंसूरीबुरु, बुराबुरु और मनोहरपुरा से निकाल करके लोहा अयस्क कहाँ भेज दिया जाता है? जमशेदपुर, दुर्गापुर, हीरापुर, कुल्टी इस्पात संयंत्रों में भेज दिया जाता है। यहाँ पर एक जिला प्रमुख है, सिंहभूमि जिला ज्यादातर प्रमुख है झारखंड में। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं। और भी क्षेत्र है प्रसिद्ध, और भी जिले प्रसिद्ध हैं, लेकिन अपने को सिंहभूमि जिला याद रखना है। ठीक है। उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा के अंदर कौन कौन से जिले आएंगे? एक तो आएगा मयूरभंज जिला, इसको मयूरभंज कुछ भी कहते हैं। सुंदरगढ़ जिला, दो जिले उड़ीसा के हैं। कौन कौन से हैं? मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर। ठीक है। और क्योंझर जिले की बात करें तो क्योंझर जिला कौन से क्षेत्र में आ जाएगा? ब्राह्मजादा समूह के अंदर आ जाएगा। ब्राह्मजादा समूह की बात करें तो एक तरीके से ये एक क्षेत्र बांटा हुआ है, जिसमें झारखंड और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो भी इलाका है जहां से भी लोहा उत्पादन होता है, उस क्षेत्र को एक ब्राह्मजादा समूह के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें बहुत सारे जिले आते हैं। ठीक है। तो उड़ीसा में कौन कौन से जिले हैं? उड़ीसा में है मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर जिलों से मिलता है। और बात करें गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ी क्षेत्र, ये दो प्रमुख हैं उड़ीसा के अंदर जहां से लोहा निकाला जाता है। और यहाँ का जो उड़ीसा से जो लोहा निकाला जाता है वो कहाँ भेजा जाता है? एक तो जमशेदपुर भेजा जाता है, राउरकेला भेजा जाता है। इन दो केंद्रों पर भेज दिया जाता है।
बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में देखो दल्ली राजहरा और बेलाडीला दो प्रमुख क्षेत्र है। दल्ली राजहरा दुर्ग जिले में और बेलाडीला दंतेवाड़ा जिले के अंदर। तो ये दंतेवाड़ा और दुर्ग दो जिले प्रसिद्ध है। रायपुर और रायगढ़ जिले के अंदर भी मिलता है, तो आप इनको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दल्ली राजहरा की विशेषता क्या है? दल्ली राजहरा दुर्ग जिले से मिलता है, तो ये क्षेत्र है जहाँ से लोहा निकाला जाता है। तो दल्ली राजहरा की बात ये है, विश्वविख्यात खान है और भिल्ला इस्पात संयंत्र को दल्ली राजहरा से निकाला गया जो भी लोहा है, लोहा अयस्क है, वो कहाँ भेजा जाता है? भिल्ला इस्पात संयंत्र में भेज दिया जाता है। बेलाडीला की बात करें तो बेलाडीला क्षेत्र कहाँ आता है? दंतेवाड़ा जिले में। संसार का खनिज आश्चर्य इसको कहते हैं। जापान को यहाँ से भेजा जाता है। बेलाडीला क्षेत्र से जो भी निकलता है उसको लोहा अयस्क को कहाँ भेज दिया जाता है? जापान भेज दिया जाता है। और विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र को भी भेजा जाता है। तो यहाँ से दो जगह जाता है, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में और जापान को भेज दिया जाता है बेलाडीला क्षेत्र से। बेलाडीला दंतेवाड़ा जिले में आता है। ठीक है, तो आप इनको याद रख सकते हैं। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में चांदा जिले के लोहारा, पिपलगांव, अकोला, देवलगांव, सूरजगढ़ और गुलटूर ये प्रमुख क्षेत्र हैं। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के अंदर कौन कौन से हैं? कर्नाटक के अंदर है बेलारी, चिकमंगलूर, चित्तलदुर्ग, शिमोगा तथा धारवाड़ क्षेत्र के अंदर लोहा निकाला जाता है। और कर्नाटक से जो भी लोहा निकलता है वो किस क्षेत्र में जाता है? कौन से संयंत्र में जाता है? भद्रावती संयंत्र के अंदर कच्चा माल भेज दिया जाता है यहाँ से निकाला हुआ। तो ये थे प्रमुख। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत का लोहा सबसे ज्यादा कहाँ भेजा जाता है? जापान में भेजा जाता है। तो ये प्रमुख क्षेत्र थे जहां से लोहा निकलता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कौन कौन से जिले आए? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक ये प्रमुख हैं जहां से लोहा निकाला जाता है। हेमेटाइट प्रकार का लोहा की बात करें तो 92% हेमेटाइट मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा 92% कहां से निकाला जाता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दक्षिणी क्षेत्र से निकाला जाता है। हेमेटाइट प्रकार का 59% जो भी लोहा है वो कहां से निकाला जाता है? पूर्वी क्षेत्र से निकाला जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ये थी प्रमुख बातें, एक बार फिर से रिपीट मारेंगे आप। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट, सिडेराइट 4 प्रकार के लोहा अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, झारखंड में कौन कहाँ कहाँ से पाया जाता है? अमुंडीगुआ, पंसीरबुरु, बुराबुरु और मनोहरपुर यहाँ से पाया जाता है। उड़ीसा की बात करें मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर जिले से। और क्षेत्र बताएं तो क्षेत्र है गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ी और बरामजादा समूह से हमें पाया जाता है, लोहा निकलता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ से दुर्ग जिला है और दंतेवाड़ा जिला दो जिलों से निकलता है। और क्षेत्र की बात करें तो दल्ली राजहरा और बेलाडीला ये प्रमुख क्षेत्र है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक तो आता है चांदा जिला, चांदा जिला के लोहारा से क्षेत्र से। क्षेत्रों की बात करते हैं महाराष्ट्र में तो लोहारा क्षेत्र, पिपलगांव, अकोला, देवलगांव, सूरजगढ़ और गुलटूर यहाँ से पाया जाता है। कर्नाटक की बात करें तो बेलारी, चिकमंगलूर, चित्तलदुर्ग, शिमोगा तथा धारवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ इन क्षेत्रों से निकाला जाता है लोहा। तो ये थे प्रमुख बातें जो मैंने आपको बताई है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो बताइए, और नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक करके या फिर कमेंट करके बताइए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।